नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत तौबा की आयत नंबर 11 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसमें खालिक़ कुद्दूस जल्ला वाला ने मुशरिकीन का तज़किरा फ़रमाते हुए इरशाद फ़रमाया फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात, अगर मुशरिकीन जो हैं वो तौबा कर लें अपने शिरक से, अपने कुफ्र से वो तौबा कर लें, व अक़ामुस्सलात और नमाज को कायम करें, कुफ्र को छोड़कर शिरक को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद व अक़ामुस्सलात और वो नमाज की अदायगी करें, नमाज के अरकान और नमाज की जो शराइत हैं मुकम्मल उसके साथ वो नमाज की अदायगी करें। जिस तरह ईमान वालों के ऊपर नमाज की फ़र्ज़ियत है, ऐसे ही मुशरिक जब दायरा इस्लाम में दाखिल होंगे तो वो ईमान वाले हो जाएंगे, और ईमान वालों पर जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही वो भी ईमान वाले हैं और उन पर भी नमाज फ़र्ज़ होगी। नमाज के फ़राइज़ और शराइत का और नमाज के अरकान का ख्याल करते हुए वो नमाज की अदायगी करें। व आतवुज़्ज़काता और फिर वो ज़कात की अदायगी करें खुश होकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़कात की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया। जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, अब ईमान लाने के बाद उनके ऊपर नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है, ज़कात की अदायगी करना भी फ़र्ज़ है। और ज़कात की अदायगी जो है वो गमज़दा होकर, परेशान होकर या अपने ऊपर मजबूरी समझकर उसकी अदायगी ना करें, बल्कि खुश होकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करते हुए वो ज़कात की अदायगी करें। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, जब वो अपने शिरक से तौबा कर लेंगे, नमाज को कायम करेंगे उसके अरकान के साथ, उसकी शराइत के साथ, ज़कात की वो अदायगी करेंगे, तो फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो तुम्हारे इस्लामी भाई हैं। क्या हैं? तुम्हारे इस्लामी भाई हैं। अब उनके और तुम्हारे अहकामात बराबर हैं। जिस चीज़ के करने का हुक्म तुम्हें दिया गया है वैसे ही उन्हें भी करने का हुक्म दिया गया है। जैसे तुम्हें बाज़ अहकामात से मना किया गया है, बाज़ चीज़ों से मना किया गया है, उनके लिए भी मना की गई हैं। अब वो तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ तुमने मुशरिकों वाला मामला नहीं करना, बल्कि उनके साथ ईमान वालों वाला मामला करना है, क्योंकि अब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, तुम्हारे मोमिन भाई बन चुके हैं। और मोमिन की ये शान है कि वो अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, अपने मुसलमान भाई के साथ खैर खाई करता है, अपने मुसलमान भाई के दुख दर्द में शरीक होता है। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा की इस आयत नंबर 11 के अंदर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई ईमान वालों की कि जब मुशरिक जो हैं अपने शिरक को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो ईमान वालों तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है कि तुम उनके साथ ईमान वालों वाला रवैया करो, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, हम जानने वालों के लिए आयतें जो हैं वो तफसील के साथ बयान करते हैं कि हम अहद शिकनी करने वाले और दीगर मुशरिकीन के अहवाल और कुफ्र और ईमान की हालत में उनके अहकाम से मुतल्लिक़ आयात जो हैं उन लोगों के लिए बयान करते हैं जो जानते भी हैं और समझते भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।